गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 2 आज हम सीखेंगे। पेज नंबर 14 हमारे चैप्टर का टाइटल है फाइल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इंट्रोडक्शन टू फाइल मैनेजमेंट। अ पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ अ स्पेसिफिक नेम इज कॉल्ड फाइल। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इंफॉर्मेशंस होती है वो एक पैकेज में रखी हुई होती है और उसका जो नाम दिया जाता है उसे फाइल कहते हैं। इट रिकॉर्ड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, डिजिटल फोटो, म्यूजिक क्लिप एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशंस। फाइल्स में क्या क्या होता है, तो फाइल्स में नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, डिजिटल फोटो कोई होता है, म्यूजिकल क्लिप होती हैं और अदर टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। अ फोल्डर इज द स्टोरेज प्लेस फॉर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स। फोल्डर्स क्या है, उसमें फाइल्स जो है उसे स्टोर की जाती है और एक फोल्डर में दूसरा फोल्डर्स भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल इज इम्पोर्टेंट as it help to easily find a folder or a file you want. Organization of जो फाइल होती है उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फोल्डर होता है या जो फाइल होती है उसे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। Also it facilitates periodic disk cleaning by removing the unnecessary clutter of old files. इसमें ऐसे भी फैसिलिटी होती है कि अगर हमें कोई फाइल हो उसे डिलीट करनी हो तो हम कर सकते हैं। कीपिंग द फाइल्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे डज नॉट टेक लॉन्ग। एडिशन टू कंप्यूटर फोल्डर, विंडोज प्रोवाइड्स वेरिड फोल्डर लाइक डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, हम कंप्यूटर्स के अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स फाइल हो सकती है, पिक्चर्स हो सकते हैं और म्यूजिक भी हो सकता है। टू एक्सेस दिस फोल्डर प्रेस द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन एनी ऑफ द डिजायर फोल्डर। इस फोल्डर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करना है और उसके बाद हमें जो फोल्डर चाहिए उसे क्लिक करना है। विंडो एक्सप्लोरर। विंडोज प्रोवाइड यू अ फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यू टू ऑर्गेनाइज, स्टोर एंड कंट्रोल योर फाइल एंड फोल्डर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या करता है, उसमें हमारी फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस होती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइल और फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड विंडो एक्सप्लोरर। ये जो सॉफ्टवेयर है उसे विंडोज एक्सप्लोरर कहा जाता है। इट कंटेन्स डिफरेंट स्टोरेज स्पेस लाइक ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर। इस सॉफ्टवेयर में स्टोरेज स्पेस होती है जैसे कि ड्राइव्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। नंबर 15 गेटिंग स्टार्टेड विथ विंडोज एक्सप्लोरर। फॉलो द गिवन स्टेप टू स्टार्ट द विंडो एक्सप्लोरर। फर्स्ट स्टेप है प्रेस द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार। दूसरा स्टेप है सिलेक्ट द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेनू। तीसरा स्टेप है नेविगेट एंड क्लिक द एसेसरी ऑप्शन। अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अंडर द एसेसरीज ऑप्शन इज डिस्प्ले। सिलेक्ट द विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन। द मेन विंडोज ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर ओपन ऑन द स्क्रीन। तो ये जो है ये विंडो एक्सप्लोरर विंडो है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हमें स्टार्ट बटन को प्रेस करना है।
उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और यहाँ पर एसेसरीज को हमें क्लिक करना है। तो ये मैंने एसेसरीज को क्लिक किया और उसके बाद हमें विंडो एक्सप्लोरर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसी विंडो दिखेगी। ये क्या है? विंडो एक्सप्लोरर, मेन कंपोनेंट ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। तो इसके सारे मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। ये विंडो एक्सप्लोरर है और इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला है इससे एड्रेस बार कहते हैं। ये सर्च बार है, यहाँ पर व्यू बटन्स है, इस पर डिटेल्स दी गई है और ये क्या है? फाइल लिस्ट पैन और ये है नेविगेशन पैन। ये जो कंप्यूटर लिखा है ये क्या है? एड्रेस बार और ये सर्च बार है। यहाँ पर ये व्यू बटन्स दिए गए हैं और ये जो है ये हमारी डिटेल्स बार है, डिटेल बार है ये। और ये सारे जो है ये नेविगेशन पैन है। एड्रेस बार, द एड्रेस बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर विंडो। एड्रेस बार कहाँ पर होता है? टॉप ऑफ द विंडो। यहाँ पर ये क्या है? ये एड्रेस बार है। इट शो द पाथ ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। ये जो एड्रेस बार है यहाँ पर हम जो भी फाइल ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर उसका पाथ नजर आता है। यू कैन सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर बाय क्लिकिंग द एरो ऑन द एड्रेस बार। इसका मतलब क्या है? जब भी यहाँ पर हमें कोई फाइल या फोल्डर ओपन किया हो तो हमें उसे यहाँ से क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स, यू कैन यूज सर्च बॉक्स टू फाइंड अ फाइल और फोल्डर। ये सर्च बॉक्स है, हम यहाँ पर फाइल का नेम या फिर फोल्डर का नेम लिखकर सर्च कर सकते हैं। जस्ट टाइप द नेम ऑफ द फाइल और द फोल्डर विच यू वांट टू सर्च इन द करंट फोल्डर। आपको क्या करना है? यहाँ पर फाइल का जो नाम या फिर फोल्डर का जो नाम है उसे यहाँ पर टाइप करना है और आपको वो मिल जाएगा। पेज नंबर 16, टूल बार। द टूल बार कंटेन्स डिफरेंट कमांड्स associated with the selected file और फोल्डर। इसका मतलब क्या है? जो हमने फाइल या फिर फोल्डर सिलेक्ट किया है उसमें हम अलग अलग तरीके के कमांड्स जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं टूल बार की मदद से। व्यू बटन, यू कैन सिलेक्ट व्यू बटन ऑप्शन टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ द आइटम इन फाइल लिस्ट पैन। आपको क्या करना है? व्यू बटन्स पर क्लिक करना है तो उसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन। सबसे पहले क्या होता है? एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, यहाँ पर दिखाया गया है एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन। दूसरा है लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन। ये जो सारे आइकॉन्स हैं ये क्या करते हैं? डिस्प्ले द फाइल और सब फोल्डर्स विथ आइकॉन्स अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड साइज। ये सारे जो आइकॉन्स है इसकी साइज जो है ये सिलेक्टेड होती है। लिस्ट और डिटेल्स, लिस्ट क्या करता है? शो द नेम ऑफ फाइल along with their icons। इसमें जो फाइल्स होती है वो आइकॉन के साथ दिखाई जाती है। डिटेल्स, डिटेल्स यानी डिस्प्ले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल लाइक टाइप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन एक्सेट्रा। डिटेल्स का मतलब क्या है? हमारी जो फाइल या फिर फोल्डर है
उसकी इंफॉर्मेशंस हमें दिखाई जाती है, जैसे कि उसकी साइज क्या है, उसकी डेट क्या है। नेविगेशन पेन, द नेविगेशन पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर विंडो। नेविगेशन पेन जो है ये क्या है, ये नेविगेशन पेन है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें फेवरेट होते हैं, उसमें डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट प्लेसेस, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर और नेटवर्क होता है। नेविगेशन पेन लेफ्ट साइड पर होता है। इट शोज फेवरेट लिस्ट, विंडोज 7 लाइब्रेरीज, अदर कंप्यूटर इन योर होम ग्रुप, other drivers on your computer or other computer on the network, etc. File list pane. The file list pane is displayed on the right side of the window explorer window. ये जो फाइल लिस्ट पेन है ये राइट साइड पर होती है। It shows the content of the selected file और फोल्डर। ये क्या करता है, जो फाइल और फोल्डर होता है उसे सिलेक्ट करता है। डिटेल पेन, there is a horizontal box present at the bottom of the window explorer window। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, ये एक डिटेल पेन है। इसे क्या कहा जाता है, डिटेल्स पेन। इट शोज द डिटेल ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर। ये किस लिए काम आता है, हम जो भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स हमें शो करता है। बाय डिफॉल्ट इट शो द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द फाइल लिस्ट पेन। ये क्या करता है, हमारी जो नंबर ऑफ आइटम्स होती है उसे हमें दिखाता है। गेट स्टार्टेड विथ फाइल मैनेजमेंट। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगले क्लासेस में हमने क्या सीखा था, फाइल और फोल्डर के बारे में सीखा था। यू हैव ऑल्सो लर्न द वे टू क्रिएट, कॉपी, कट, पेस्ट, रीनेम एंड डिलीट अ फोल्डर। आपने अगले क्लासेस में क्या क्या सीखा था, आपने ये सीखा था कि फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉपी होता है, कैसे कट होता है, कैसे पेस्ट होता है, उसे रीनेम कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ये सब आपने सीखा था। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द वे to transfer data from one device to another device, working with multiple applications, searching files using wildcard characters। इस चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि जो डेटा हमें ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, और बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ वर्क करनी है और हमें फाइल्स को सर्च करना है। किसकी मदद से, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की मदद से। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस या फिर ड्राइव टू अनदर डिवाइस ड्राइव। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स टू और फ्रॉम अ रिमूवेबल डिस्क। अलग अलग मेथड्स होती हैं फाइल्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं। सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन बिलो। वो मेथड्स हमें नीचे एक्सप्लेन की हुई है। फर्स्ट मेथड है कॉपी एंड पेस्ट। इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट डेटा फ्रॉम रिमूवेबल डिस्क फॉलो द स्टेप्स एज गिवन। ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है ओपन द विंडो एक्सप्लोरर। विंडो हमें क्या करना है, सबसे पहले विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना है। क्लिक द कंप्यूटर ऑप्शन इन द नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में हमें क्या करना है, कंप्यूटर को ओपन करना है। सिलेक्ट द रिमूवेबल डिस्क और ड्राइव एज रिक्वायर एंड नेविगेट द फोल्डर इन योर कंप्यूटर कंटेनिंग फाइल यू वांट टू ट्रांसफर।
उसके बाद क्या करना है, हमें वो फाइल या फिर वो फोल्डर ओपन करना है जिसे हमें क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है। राइट क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू ट्रांसफर एंड सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। उसके बाद क्या करना है, जो फाइल हमें ट्रांसफर करनी है उससे राइट क्लिक करना है और वहां पर कॉपी ऑप्शन में जाना है। जैसे कि ये वो फाइल है, उससे हमने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने के बाद ये मेनू खुलेगा, उसमें हमें कॉपी ऑप्शन पर जाना है। चौथा स्टेप है, गो बैक टू द रिमूवेबल डिस्क विंडो एंड नेविगेट द लोकेशन where you want to copy that file in another device or drive। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस कॉपी की हुई फाइल को कहाँ पर रखनी है, इसके लिए आप क्या करेंगे, बैक करेंगे और जहां पर हमें रखनी है वहां पर हम राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे। लास्ट वाला स्टेप है, राइट क्लिक विद इन द विंडो then select the paste option from the shortcut menu। तीसरी मेथड है send to। Open the window explorer window, click the computer in the navigation pane, select the removable disk as required or the drive and navigate the folder in your computer containing files you want to transfer। Right click on the file you want to transfer and navigate the send to option from the shortcut menu। Click the arrow of the send to option and select the desired location to paste the desired file। Fourth method है drag and drop। Open the window explorer window, click the computer option in the navigation pane, navigate the folder in your computer containing files you want to transfer। Select the file and hold and drag the file with the desired drive as required। Drop the file in the chosen drive। तो ये सारी जो मेथड्स है मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कंप्यूटर है उससे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर, ये मेरी एक ड्राइव है, इसे मैं ओपन करूंगी और ये जो मेरा फोल्डर है इसे मैं राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पर कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे ये जो फोल्डर है उसे डेस्कटॉप पर कॉपी करना है, तो मैं क्या करूंगी, डेस्कटॉप पर जाऊंगी और उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगी। तो मेरा जो म्यूजिक वाला फोल्डर था वो डेस्कटॉप पर कॉपी हो गया है। ये कॉपी पेस्ट वाली फर्स्ट मेथड थी। अब दूसरी मेथड देख लेते हैं, सेंड टू। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी ड्राइव को ओपन करना है। उसके बाद ये म्यूजिक वाला फोल्डर को क्लिक करना है और मैं राइट क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर सेंड टू ऑप्शन है। इसके बाद मुझे क्या करना है, डेस्कटॉप क्लिक करना है। तो मैं डेस्कटॉप पर मेरी जो ये फाइल या फोल्डर है उसे कॉपी करूंगी। तो अब ये जो मेरा फोल्डर था वो यहाँ पर आ गया है। सेंड टू में जो फाइल हम कॉपी पेस्ट करते हैं वो शॉर्टकट के रूप में आती है। तीसरी मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मुझे क्या करना है, ये जो म्यूजिक वाला फोल्डर है उससे मैं क्लिक करके पकड़े रखूंगी। ये जो मैं क्लिक करके मेरा फोल्डर जो है अब ये ड्रैग हो गया है और हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पर ड्रॉप करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉपी टू डेस्कटॉप। तो अब ये क्लिक की हुई स्विच को छोड़ दूंगी तो क्या हुआ, मेरा जो म्यूजिक वाला फोल्डर है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया। ये रहा मेरा म्यूजिक वाला फोल्डर। कॉपी फाइल फ्रॉम USB ड्राइव। In order to copy a file from the USB drive, select your file and drag and drop it
इन द डिजायर फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर। आपको क्या करना है, जो यूएसबी ड्राइव है यानी कि जो पेन ड्राइव है उसमें से फाइल कॉपी करनी है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से कर सकते हैं। और दूसरी मेथड क्या है, सिलेक्ट द रिमूवेबल डिस्क ड्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर ऑप्शन। नाउ नेविगेट द फाइल और फोल्डर इन द रिमूवेबल डिस्क ड्राइव। दूसरा स्टेप क्या है, राइट क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू ट्रांसफर एंड सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। गो टू द रिमूवेबल डिस्क विंडो एंड नेविगेट द लोकेशन वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल इन द अनदर ड्राइव और डिवाइस। राइट क्लिक विथिन द विंडो देन सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट। यूएसबी में से हम फाइल कैसे कॉपी कर सकते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। मैंने यूएसबी ड्राइव लगा दी है और मेरी जो यूएसबी ड्राइव है वो किस नाम से है, रिमूवेबल डिस्क। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉपी पेस्ट हमें एक फोल्डर करना है। इसके लिए सबसे पहले हम रिमूवेबल डिस्क को डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी हमें फाइल या फिर फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है तो हम ये क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर पेस्ट करूंगी तो ये मैंने डेस्कटॉप पर पेस्ट किया तो हमारा जो फाइल था वो कॉपी पेस्ट हो चुका है। दूसरी मेथड क्या है कि हम इस फाइल को क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो ये मैंने छोड़ दिया तो हमारा जो फाइल था वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है। वर्किंग विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस, एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस में कैसे वर्क करते हैं। समटाइम्स व्हाइल वर्किंग ऑन वर्ड प्रोसेसर you may like to listen to music and use internet simultaneously। इसका मतलब क्या है, कई बार हम वर्ड प्रोसेसर पर वर्क करते हैं तो कभी कभी हमें गाने सुनने का भी इच्छा होती है और हम इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। You may look down at the taskbar to know about the active applications। ये क्या है, ये एक टास्क बार है, उस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ एक्टिव है। द आइकॉन ऑफ एक्टिव एप्लीकेशंस आर हाईलाइटेड। जो आइकॉन्स है, ये सारे आइकॉन्स है, ये हाईलाइट होते हैं। When you click on the icon of an application, it open the desktop। ये आइकॉन्स जो होते हैं अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, बड़ी सी स्क्रीन हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। जैसे कि ये मेरी मल्टीपल एप्लीकेशंस यहाँ पर रनिंग है। अब क्या करेंगे, ये जो है ये मल्टीपल एप्लीकेशंस ये हाईलाइट है यानी कि यहाँ इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो ये 3 जो मेरी रनिंग एप्लीकेशंस हैं ये हमें दिखाई देगी। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये मुझे बड़ी स्क्रीन में दिखेगा डेस्कटॉप पर। ठीक है। सर्च फॉर फाइल्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। कीबोर्ड कैरेक्टर सच एज एन एस्टरिस्क यानी कि स्टार और क्वेश्चन मार्क आर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दैट हेल्प्स टू सर्च फाइल इन बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये जो 2 कैरेक्टर्स है जैसे कि ये स्टार और क्वेश्चन मार्क, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। ये हमें किस लिए काम आते हैं, कोई भी फाइल को हमें एक साथ सर्च करनी हो तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये हमें काम आते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट 1 or more कैरेक्टर्स ऑफ अ वर्ड व्हेन यू सर्च फॉर फाइल्स, फोल्डर्स एक्सेट्रा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो हमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को सर्च करना हो
या फिर उस फाइल और फोल्डर को सर्च करना हो तो हमें काम आते हैं। मोस्टली दिस कैरेक्टर्स आर यूज व्हेन यू डू नॉट नो द एंटायर नेम और व्हाट द रियल कैरेक्टर इज। ये जो कैरेक्टर्स है ये कब काम आते हैं, जब हमें उस फाइल या फोल्डर के बारे में पता ही ना हो, तब ये कैरेक्टर्स काम आते हैं। Like if you want to search the file that start with practical or you do not remember the entire file name, type practi star। इसका मतलब क्या है, अगर हमारी फाइल जो प्रैक्टिकल वाली फाइल है उसका नाम हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टी और स्टार उसके बाद लिख देंगे। This display a list of file of any file type that has word related to practi in its name। ये क्या करेगा, जो भी प्रैक्टी के नाम के जो भी फाइल्स होगी सारी की सारी हमें दिखाई देगी। It may include practical.txt, chemistry practical doc, etc। ये क्या करेगा, जो सारी प्रैक्टिक वाली फाइल्स होगी वो सारी हमें दिखाई देगी। अनदर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इज क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो यूज इन द सिमिलर वे। क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर भी उसी तरह यूज होता है। यूज ऑफ स्टार कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि हम कंप्यूटर COM सर्च कर रहे हैं, तो जिस फाइल्स में कंप्यूटर वाला कैरेक्टर लिखा होगा या जो कीवर्ड्स है वो लिखे होंगे तो हमें सारी फाइल्स दिखाई दे रही है। और जब हम क्वेश्चन मार्क वाला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, NE जहां जहां पर लिखा है वो हमें फाइल दिख रही है सारी। NE हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्च बार में NE क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसलिए जो भी फाइल्स NE के नाम से सेव हुई है सारी हमें दिखाई दे रही है। वेरियस फाइल फॉर्मेट्स, सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज फाइल फॉर्मेट्स आर JPEG। इट स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्या है, एक JPG फाइल है। JPG फाइल का फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज फाइल फॉर्मेट फॉर पिक्चर्स। ये जो JPEG फाइल है ये किस लिए काम आती है, हमेशा ये पिक्चर्स के लिए काम आती है। ऑलमोस्ट ऑल द डिजिटल कैमरा स्टोर फोटो इन दिस फाइल फॉर्मेट एज इट सपोर्ट 224 से लेके बहुत सारे कलर्स उसमें होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें फोटोज स्टोर होते हैं और वो जो फाइल होती है वो JPEG फॉर्मेट में होती है। MP3 का मतलब क्या है, MP3 इज MPEG-1 ऑडियो लेयर 3। MPEG इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का फुल फॉर्म क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इट इज द मोस्ट कॉमन ऑडियो फॉर्मेट। MP3 क्या है, ये एक ऑडियो फॉर्मेट है। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द डिजिटल ऑडियो प्लेयर use this format as the standard format for transfer and playback music। ये जो फॉर्मेट है ये हमें ऑडियो प्लेयर के लिए यूज होती है, जिसकी मदद से हम उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं और म्यूजिक को प्ले भी कर सकते हैं। To their small file sizes, MP3 file can be easily transferred over the internet। ये जो फाइल्स होती हैं MP3 फाइल्स ये छोटी होती है और इसे इंटरनेट की मदद से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। MP4, MPEG-4 पार्ट 14 और MP4
इज अ डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेनर फॉर्मेट। ये क्या है? ये एक डिजिटल मल्टीमीडिया फॉर्मेट है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू स्टोर वीडियो एंड ऑडियो। ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या होता है? इसमें वीडियो और ऑडियो जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। अ फाइल विथ MP4 फाइल एक्सटेंशन is an abbreviation for an MPEG for video। MP4 फाइल एक्सटेंशंस जो होते हैं इसमें क्या होता है? वीडियो फाइल सेव होती है। दिस इज अ कॉम्प्रेस फाइल फॉर्मेट। ये क्या है? ये कॉम्प्रेस की हुई फाइल फॉर्मेट है। पेज नंबर 22 डॉक। दिस फाइल फॉर्मेट इज यूज फॉर वेरियस डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फाइल टाइप। ये जो डॉक है एक फाइल फॉर्मेट है जिसमें डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है। यू मे ऑल्सो ऑब्जर्व सम फाइल्स विथ docx फाइल एक्सटेंशन। ये जो डॉक्यूमेंट फाइल्स होती हैं वो docx फाइल के एक्सटेंशन से जानी जाती है। इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें XML फॉर्मेट जो होती है वो ओपन होती है, इसीलिए उसका एक्सटेंशन है docx। XLS और स्मॉल xls refers to the Microsoft Excel फाइल फॉर्मेट। ये क्या है? ये एक XLS फाइल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल फॉर्मेट कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट अ वर्कशीट फाइल। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्कशीट फाइल। दिस फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज टू स्टोर एक्सेल डॉक्यूमेंट्स। ये फाइल क्या स्टोर करती है? एक्सेल डॉक्यूमेंट्स। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट is the most commonly used file format to send and receive files। PDF क्या है? उसकी जो फाइल फॉर्मेट होती है उसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दिस फाइल फॉर्मेट इनेबल टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट रिलायबली। ये जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। PDF फाइल इज readily इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। PDF फाइल क्या है? वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं करती है। जिप फाइल, जिप और .zip इज अ फाइल एक्सटेंशन एसोसिएटेड विथ कंप्रेशन यूटिलिटी। ये जिप फाइल है। जिप फाइल को .zip का एक्सटेंशन लगाया जाता है। Zip files are collection of files and folders compressed into single and smaller file। Zip फाइल का मतलब क्या है? जो ढेर सारी फाइल्स और फोल्डर्स होती है उसे कंप्रेस करके एक फाइल बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जिप फाइल कहते हैं। पीपीटी, पीपीटी यानी क्या है? अ फाइल विद द पीपीटी एक्सटेंशन is a Microsoft PowerPoint 97 to 2003 प्रेजेंटेशन फाइल। ये क्या है? Microsoft PowerPoint एक एप्लीकेशन है, उसकी प्रेजेंटेशन फाइल है। This files contains various slides of text, sound, photo and video। ये फाइल्स में क्या क्या होता है? इसमें स्लाइड्स होती हैं टेक्स्ट की, कुछ स्लाइड्स टेक्स्ट की होती है, साउंड्स भी होता है, फोटोज भी होते हैं और वीडियोस भी होते हैं। न्यूअर वर्जन ऑफ पावर पॉइंट हैज रिप्लेस दिस फॉर्मेट विथ PPTX। अभी जो नया वर्जन आया हुआ है उसमें क्या है? ये फॉर्मेट रिप्लेस की गई है विथ PPTX। एक्सरसाइज देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विंडो एक्सप्लोरर
application is display in which of the following menu? तो ऑप्शन ए all programs. Which of the following shortcut is used to paste file? Control plus V. Control plus V करने से फाइल पेस्ट हो जाती है. Which of the following is the widely used file format for pictures? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? JPEG. Fill the blanks. ये सारे आंसर्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पर फिल करना है. Blank is a package of information with a specific name. तो यहाँ पर क्या आएगा? फाइल. Blank is a digital multimedia container format which is commonly used to store video and blank. तो यहाँ पर क्या आएगा? MP4 और ऑडियो. Wildcard blank represent one or more character of a word when you search for files or folders etc. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैरेक्टर्स. द कीबोर्ड शॉर्टकट ब्लैंक डिस्प्ले द विंडोज ऑफ एक्टिव एप्लीकेशंस वन बाय वन ऑन द डेस्कटॉप. तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्टर प्लस टैब की. ब्लैंक डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो एक्सप्लोरर विंडो. तो यहाँ पर क्या आएगा? फाइल लिस्ट पेन. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट वाला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स हेल्प टू इजीली फाइंड अ फोल्डर और अ फाइल यू वांट. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है. तो हम यहाँ पर T लिखेंगे. The address bar is present at the bottom of the window explorer window. तो ये जो स्टेटमेंट है ये false है. Detail pane show the content of the selected file or folder. तो ये जो स्टेटमेंट है ये true है. While working on a program, you cannot open another program. तो ये जो स्टेटमेंट है ये false है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? F. डॉक फाइल फॉर्मेट इनेबल टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स रिलायबली. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. तो हम यहाँ पर F लिखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चंस जो है उसके आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड फोल्डर. फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. Why organization of file is important to work efficiently. Write step to copy a file from USB. ये steps मैंने आपको सिखाए थे, आपको लिखने हैं. Explain any two method to transfer data from one device to another device. आपको क्या करना है? 2 methods लिखनी है. Write a note on working on multiple applications. एक साथ सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस को कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है. एक्सप्लेन एनी 5 मेन कंपोनेंट ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर विंडो. 5 कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट. अलग अलग फॉर्मेट के बारे में आपको लिखना है. Label and name the main component of the window explorer window. तो आगे आपको दिखाया गया है उसमें से देख के आपको ये सारे मेन कंपोनेंट्स के नेम आपको लिखने हैं. ओके, आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है. ओके, थैंक यू.